अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी उम्दा चने की दाल गोश्त की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बन के ही तैयार होता है। तो आप अगर एक बार इसको ट्राई करेंगे तो डेफ़िनेटली इंशाअल्लाह ताला आप इस रेसिपी को बार-बार इसी तरीके से बनाएँगे। बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है, मिनटों में बन जाती है और खाने में लगती है बहुत ही लाजवाब। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल लिया है और इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाले, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पात के पत्ते, 1 बादियान का फूल है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, काली मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है, लौंग है 7 से 8 अदद। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज़ बारीक कटी हुई। प्याज़ को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ का लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चिकन या मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा किलो गोश्त हमने लिया है, हड्डी के साथ है ये गोश्त। तो गोश्त को देखिए इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इससे ये होता है कि गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही लज़ीज़ गोश्त बन के इस तरीके से तैयार होता है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे और मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भूनते जाएंगे। इससे ये है कि लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक मज़ीद और फ्राई कर लिया है। गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो बस अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। तो ये रफ़ली कटे हुए टमाटर हैं 2 मीडियम साइज़ के, ये हमने ऐड कर दिए। खुश्क मसाले डालेंगे। तो ड्राई मसालों में धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच, नमक हस्ब ज़रूरत लिया है, पिसी हुई लाल मिर्च है आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच। तो बस ये सिंपल से मसाले हैं इसके, तो ये इसमें जाएँगे। तो मज़ीद इसको 1-2 मिनट तक ऐसे ही पकाएँगे जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है। तो अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में पका रही हूँ और आप चाहें तो प्रेशर कुकर में बनाएँ या फिर आप नॉर्मल बर्तन में बना लें। प्रेशर कुकर में ये होता है कि खाना जल्दी पक जाता है, बहुत कम टाइम में 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको पकाने में। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो आपको 1 से डेढ़ घंटा लग जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे दिल चाहे बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। तो मैं अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से डाल रही हूँ। इतना पानी मैंने डाला है कि गोश्त गल जाने के बाद भी इसमें पानी बचा हुआ रहना चाहिए। पानी ड्राई नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसमें दाल भी डालनी है। तो चलिए इसे प्रेशर लगा देते हैं। तो 15 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया है। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ इसमें पानी मौजूद है अभी और गोश्त भी गल चुका है। तो गोश्त में जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है तो वो दाल के साथ हम इसे पकाएंगे तो वो मुकम्मल गोश्त यहाँ पर अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। चने की दाल पहले से भीगी हुई नहीं है, इसी टाइम हमने फ़ौरन से इसको वॉश किया है। और चने की दाल मैंने 1 पाव ली है, गोश्त आधा किलो लिया है। तो दाल मैंने इसमें डाल दी है। प्रेशर कुकर में पकाने से ये होता है कि दाल मिनटों में गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दाल को गलाने में। नॉर्मल बर्तन में अगर पकाते हैं तो दाल को पहले से भिगोना पड़ता है और फिर उसके बाद गलाते हैं तब जाके दाल गलती है, वरना बहुत टाइम ले लेती है। तो बस चलिए इसे दोबारा से प्रेशर लगा देते हैं। 5 मिनट के लिए मैंने दोबारा से प्रेशर लगाया था और ये देखिए 5 मिनट में दाल कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है, ये देखिए। तो इसका पानी भी बिल्कुल मुकम्मल ड्राई नहीं हुआ है, इसी तरह का हमने रखना है। बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो बस ऐसे ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दाल की, ये देखिए इस तरह की गली हुई होनी चाहिए। तो बस अब हमने क्या करना है कि ऊपर से पुदीना इसमें डालेंगे और साथ ही में डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें,
जो कि इसके फ्लेवर को 4 चाँद लगाएंगी, और पुदीने का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो ज़रूर डालकर देखिएगा इस तरीके से। तो बस इसे मिक्स कर लेते हैं और बस इसे हम दम वाली आंच पर रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए दम पर लगाना है ताकि पुदीना हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो इसमें आ जाए। उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। मैंने कवर कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के बाद मैंने डिश आउट कर लिया है। तो लीजिए हमारी बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार चने की दाल गोश्त बनके तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही मज़े का बना है। आप इसे तंदूर वाली रोटी के साथ खाएँ या नान के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ा देगा, या आप इसे पराठों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब ये लगता है चने की दाल गोश्त। ज़रूर आप बनाकर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है, और इस रेसिपी को वीडियो को लाइक भी करना है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।